हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। पिछले क्लास में मैंने आपको भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया था। तो बच्चों, भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, सारे लोग बताएंगे। तो बच्चों, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। भिन्न होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है बच्चों। एक होता है उचित भिन्न, है ना। उचित भिन्न की सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों कि इसका जो अंश होता है वो कम होता है हर की तुलना में। एक होता है अनुचित भिन्न, या फिर उसको बोलते हैं विषम भिन्न, ठीक है। एक होता है विषम भिन्न। इसमें इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर से। और बच्चों, तीसरा वाला जो होता है वो होता है आपका मिश्र भिन्न। तीसरा वाला जो होता है बेटा वो क्या होता है, मिश्र भिन्न। क्या आप सभी को ये चीज याद आ रही हैं। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलो बच्चों, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग कहाँ पर। बेटा, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अरे बच्चे, इसका उत्तर करेंगे कमेंट सेक्शन में। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। देखिए है क्या, सवाल में लिखा गया है, ठीक है। एक सही 2/5 है, फिर बोला है एक डॉट 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 है। यानी यह भिन्नों के प्रकार पर एक सवाल है, ठीक है। भिन्नों के प्रकार पर बेटा यह एक सवाल है। एक सही एक 2/5। बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। यस, लास्ट के 10 सेकंड और है बच्चों, है ना। लास्ट के 10 सेकंड और है। अच्छा बच्चों, आप सभी लोग क्या मिश्र भिन्न के बारे में जानते हैं। क्या सारे मिश्र भिन्न के बारे में जानते हैं बच्चों, बताइए। कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा। क्या कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा। मिश्रित भिन्न। हाँ, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न क्या होता है। बताइए, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो बताएगा इसको। चलो बच्चों, मैं सिखाता हूँ बेटा। आप सभी को याद होना चाहिए, पिछले क्लास में मैंने सिखाया था मिश्र भिन्न के बारे में। तो मिश्र भिन्न वह होता है, मान लो अगर कोई भी भिन्न इस प्रकार से लिख दिया गया ऐसे, तो यह मिश्र भिन्न कहलाता है। क्योंकि क्योंकि इसमें दो भाग हैं। एक तो है पूर्ण वाला भाग, ये कंप्लीट वाला भाग है। और एक ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यह उचित भिन्न है।
है ना, उचित भिन्न है। तो एक पूर्ण भाग होता है और एक भिन्न होता है, कहने का मतलब ये है। और इन दोनों से जो मिल करके एक कंप्लीट भिन्न बनता है, तो उस भिन्न का नाम ही होता है बेटा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से अगर लिखा गया कुछ भी, कोई सा भी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर अगर इस प्रकार से लिखा गया तो यह क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। तो उस हिसाब से सवाल में पूछा गया था आप सभी से इसके बारे में, तो बच्चों यह क्या होगा, यह भी एक मिश्र भिन्न होगा। तो डी वाला पार्ट सही होगा, और ये जो बाकी तीनों पार्ट हैं वे क्या होंगे, गलत होंगे। क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, ओके, ठीक है। अच्छा बताओ, 4/3 किस प्रकार का भिन्न है, उचित है, अनुचित है, या मिश्र भिन्न है? 4/3 उचित है, अनुचित है, या फिर मिश्र भिन्न है? और बेटा अनुचित भिन्न को, ठीक है, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। इम्प्रॉपर, है ना, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये जो भिन्न है, ये लिखा है जो भी 4/3, ये क्या है, अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न। ओके बच्चों, चलो अभी वो सवाल आज लगाई माइक मत ऑन करिए इस तरीके से, है ना। अगर आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको बेटा क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे मत करिए। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को होल सेक्शन में। पहले इसको ध्यान से पढ़िए, एक बोलना क्या चाहता है, अब इसका उत्तर चूज करिएगा होल सेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं सवाल पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ कि निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, तो यानी कि आपको मिश्र भिन्न को पहचानना। बाकी लोग इसका आंसर करिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। आप जितना ही बेहतर ढंग से हर एक सवाल का उत्तर देंगे, आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी, है ना। आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इस साल भर में कितने सही क्वेश्चन किए हैं, है ना, आपने कितने सही क्वेश्चन को किए हैं। इनफैक्ट आपने साल भर में कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है लाइव क्लास में। ये रिपोर्ट आपको ये दिखाएगी कि आपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। तो बेटा आप सभी लोग इसको आंसर करिए, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करेंगे तो सबकी रिपोर्ट बनेगी, है ना बच्चों। बलजीत के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखिए और कैमरा भी बंद करिए। बलजीत के नाम से जो भी बच्चा है। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करो आप। लास्ट के 10 सेकंड और, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि फोर सेक्शन का आंसर कैसे करते हैं। बेटा इस प्रकार से मान लो अगर आपका मोबाइल है, समझना आप, ठीक है, मान लेते हैं आपका मोबाइल है, तो यहाँ पे कोने में 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से, है ना बेटा, इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, और यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज लिखा होगा। इस वाले बटन पे क्लिक कर देना, एक्टिविटीज वाले बटन पे। जो ही क्लिक करोगे
फिर से एक बॉक्स बनेगा, लिखा होगा उस पे पोल्स, और नीचे की तरफ लिखा होगा वन एक्टिव। तो इस पे भी क्लिक कर देना। जो इस पे क्लिक करोगे फिर एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में मान लो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, सपोज है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प होंगे, A B C D। इन चारों विकल्पों में से जो भी आपको उचित लगेगा, जो भी आपको सही लगेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वोट का बटन आएगा, इस वाले वोट के बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा तुरंत। ठीक है बच्चों, अब टाइम समाप्त होता है, इसलिए मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत ही बढ़िया है ना, सारे बच्चे बोले कि सर इसका आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर है बेटा सी। हमें क्या बताना था, हमें मिश्र भिन्न बताना था, है ना। यहाँ देखो -2/3 लिखा गया है, ये 3/7 लिखा गया है, ये इस तरीके से लिखा गया और ये लिखा गया है। तो आपको सिखाया गया है कि जो मिश्र भिन्न होता है वो हमेशा एक कंप्लीट भाग और एक उचित भिन्न से मिल करके बनता है। हाँ देखो, ये इसका कंप्लीट भाग है और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, उचित भिन्न वाला भाग है। तो यही अपने आप में क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। सी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम भिन्नों को आपस में बदलेंगे, है ना। बदलने का मतलब ये है कि उचित भिन्न है तो उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर अनुचित भिन्न है तो उसको चेंज कर सकते हैं, किसमें, किसी भी मिश्र भिन्न में, है ना। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। या फिर मान लो अगर कोई मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न को बदला जा सकता है अनुचित भिन्न में। कैसे बदलेंगे यही आपको अब सीखना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा। यहाँ पे लिखा है कि विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को आप बदल सकते हो, किसमें, मिश्र भिन्न में। या फिर इसका उल्टा, मिश्र भिन्न को बदल सकते हो आप विषम भिन्न में। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे हम चीजों को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, कहने का मतलब ये है। और विषम भिन्न, ठीक है बच्चों, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि आपस में बदले जा सकते हैं। आप एक विषम भिन्न को बदल सकते हैं एक मिश्र भिन्न में, और आप एक मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं एक विषम भिन्न में। कैसे ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक। सर एक बार फिर से समझाना। तो बच्चों मैंने ये बोला, ठीक है, मैंने ये बोला कि जो ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न, इसको चेंज करके आप मिश्र भिन्न, है ना, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसका उल्टा क्या पॉसिबल है कि अगर कोई मिश्र भिन्न है तो आप इसको चेंज कर सकते हो विषम भिन्न में। क्या आपको समझ में आया। खुशी राम के नाम से कोई बच्चा है, बच्चा है, बताओ। चलो, अच्छा एक चीज और, इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो तो आप, या फिर इसको नोट कर लो। बोले यार कि हाँ, हम विषम भिन्न या अंशित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या आंशिक भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बच्चों, लिखा गया कि हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे यही सारी चीजें आपको सीखनी है ना बच्चों। यही सारी चीजें आपको सीखनी है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा गया 17/8। क्या लिखा गया बेटा, 17/8। इसको बोला जा रहा है कि आप इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। पहले आप ये बताइए, जो 17/8 है ये किस प्रकार का भिन्न है। क्या ये उचित है, क्या ये विषम है, या फिर इसको बोलते हैं अनुचित।
या फिर यह मिस्र है बच्चों। ये तीनों में से कौन सा वाला है? तीनों में से कौन सा वाला है बेटा? बहुत ही बढ़िया, ये बेटा इम्प्रॉपर है, अनुचित है, यानी कि विषम भिन्न है ना? इस प्रकार से। चलो, अगर आप इतना सीख गए तो बाकी चीजें भी आप बड़े आसानी से सीख जाओगे, बस ध्यान से देखना है ना। आपको इस 17/8 को चेंज करना है मिस्र भिन्न में, तो आप एक काम करो, आप एक रफ वर्क कर लो। रफ वर्क में क्या करो, 17 को 8 से भाग देने की कोशिश करो। तो 8 दूनी 16, 17 में से 16 जाता कितना आता है बेटा? 1 आता है। तो आप कहोगे सर ये जो 1 है ये क्या है? शेषफल है। ये जो 2 है ये क्या है? भागफल है। और ये जो 8 है ये क्या है बेटा? ये भाजक है। और ये जो 17 है ये क्या है? तो ये बेटा भाज्य है। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हैं? क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हैं? तो बेटा देखो, अगर आप एक मिश्र भिन्न का रूप बनाना चाहते हैं तो जो मिश्र भिन्न का रूप होता है वो क्या होता है, ठीक है? आप ऐसे समझना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे समझने का प्रयास करना, ठीक है? जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे समझने का प्रयास करना। तो मिश्र भिन्न का रूप होता है, शेषफल लिखते हैं इस प्रकार से, बीच में बटे का लाइन बना देते हैं बटे के लिए, ऊपर की तरफ लिखते हैं भागफल, और नीचे की तरफ बच्चों लिखते हैं भाजक। ये मिश्र भिन्न का, ये मिश्र भिन्न का क्या होता है? रूप होता है। तो उस हिसाब से बच्चों बताना, शेषफल का मान कितना है? बच्चों शेषफल का मान कितना है? बच्चों शेषफल का मान कितना है? 1 है ना? तो आप सबसे पहले 1 लिखोगे, बीच में बटे का निशान लगाओगे। अब बताओ भागफल कितना है बच्चों? भागफल कितना है? भागफल 2 है, तो ऊपर की तरफ 2 लिखोगे, ठीक है? भाजक कितना है बच्चों? भाजक कितना है? भाजक, भाजक बेटा भाजक कितना है? भाजक 8 है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप एक अनुचित भिन्न को बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में। यह दोनों चीजें क्या है? आपस में बराबर, आपस में क्या है? बराबर। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? तो जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? सर यहाँ 2 कैसे आएगा? हाँ बेटा। सर यहाँ पे 2 कैसे आएगा? अच्छा 2 कैसे आएगा, देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से। दरअसल ये जो भागफल है ना, ये भागफल ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ, यही 2 वहां पे लिखा जाता है, ठीक है? वही वाला 2 वहां पे लिखा जाता है। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो देखो यहाँ पे भागफल लिखा है ऊपर की तरफ। तो जब भागफल ऊपर की तरफ लिखा है बेटा, तो यही वाला 2 यहाँ पे आके क्या होता है? उतर जाता है। अब आया समझ में आपको? अब आया समझ में आपको? बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों? मान लो लिखा हुआ है 12/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही वाला काम है ना, 12 को 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 ज्यादा तो कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका शेषफल
ठीक है बच्चों, ये आपका भागफल और ये आपका भाजक। तो मैंने फार्मूला सिखाया था आपको, मतलब एक तरीके से सीख लो, हालांकि ये बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो पहले शेषफल लिखते हैं, बटे का निशान लगाते हैं, ऊपर की तरफ भागफल लिखते हैं, और नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ भाजक लिखते हैं। तो बच्चों अगर तुलना करोगे तो शेषफल का मान कितना है, 2 है, बटे लगाइए भागफल का मान कितना है, ये भी 2 है, और भाजक का मान कितना है, 5 है। तो उत्तर आएगा 2 सही 2/5। ये सारे बच्चों को आ गया समझ में? शाहरुख के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बेटा आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो बच्चों अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ, सारे लोग इसका सही आंसर करने का प्रयास करेंगे। इस वाले पेज का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको भी आप नोट कर लो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, 23 को बेटा भाग देना है 3 से, और बताइए इसका मिश्र भिन्न रूप क्या बनेगा। 23/3 है, बताइए इसको, और मिश्र भिन्न रूप इसका क्या बनेगा। चैट बॉक्स में बताइए कुछ। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया। ओम प्रकाश के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने अपनी कॉपी दिखा दी, बहुत ही अच्छी बात है। 7 सही 2/3 है ना, 7 सही 2/3। जिन बच्चों का 7 सही 2/3 आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, उनका आंसर क्या है, सही है। ठीक, चलो ध्यान से देखो कैसे सही है। आप 23 को भाग करोगे 3 से, 7 3 21, 23 में से 21 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ये शेषफल है, ये भागफल है, और ये भाजक है। तो पहले शेषफल लिखते हैं, बटे बनाते हैं, भागफल लिखते हैं, और तब अंत में क्या लिखते हैं बच्चों, भाजक लिखते हैं। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 1 मिनट रुकना जरा, कुछ गलत हो गया क्या? गलत तो हो गया बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 17/8 था ना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 में 16 होगा, 17 में से 16 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना था। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, आपको सुधारना होगा फिर अब, है, आपको सुधारना होगा। ठीक है, क्या सुधारना है मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या सुधारना है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जो मैं फार्मूला लिख रहा था ना, मिश्र करने के लिए जो मैं फार्मूला लिख रहा था, उसको आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या होगा, आपको लिखना होगा भागफल, यहाँ भागफल लिखना होगा, बटे ऊपर लिखना होगा शेषफल, और नीचे लिखना होगा भाजक। बेटा ये है आपका सही वाला फार्मूला, अभी तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिए आप सभी लोग। क्या आप सभी ने करेक्ट कर लिया, पहले ये बताइए, क्या आप सभी ने इसको करेक्ट कर लिया? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट अभी के लिए ये ठीक है ना? अभी के लिए ठीक है। कैसे ठीक है मैं आपको बता देता हूँ।
है ना। कैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था 23/3, है ना, यही था ना। तो आपको क्या करना चाहिए था कि इसको भाग करना है, तो 7×23, तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा, 2 होगा, और भागफल कितना होगा, 7। तो सबसे पहले भागफल लिखते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहले भागफल लिखते हैं, बटे बनाते हैं, और ऊपर की तरफ शेषफल जो कि क्या है, 2 है, और नीचे की तरफ भाजक जो कि क्या है, 3 है। ऐसे लिखते हैं, ये वाला एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्या आप सभी को समझ में आया, क्या आप सभी को समझ में आया। ठीक है, आई होप आप जो गलती हुई है उसको सुधार लेंगे, है ना। सर एक बार फिर से समझाना। हाँ बेटा, एक बार सर फिर से समझाना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि आपको वो जो मैंने फार्मूला लिखवाया था ना, वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन की जरूरत थी। करेक्शन क्या है, पहले भागफल लिखते हैं, ठीक है, बटे लगाते हैं, ऊपर की तरफ शेषफल लिखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ शेषफल लिखते हैं, और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, भाजक। ठीक, भाजक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 7 क्या है, तो 7 बेटा भागफल है ना। भाग करे तो भागफल आएगा, तो देखो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। फिर क्या है, 2 है, 2 अपने आप में क्या है बेटा, शेषफल है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 3 क्या है, 3 अपने आप में भाजक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या अब आपको समझ में आया, खुशी के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है, अब आपको समझ में आया खुशी के नाम से जो भी है, कंफर्म करिए एक बारी। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं एक सवाल और दे देता हूँ, ठीक है, मैं एक सवाल और दे देता हूँ। बताइए बच्चों, इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा, 39/14 है, 39/14 है। 39/14 है बेटा। बताइए इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा। बताइए बच्चों, इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा, इसको मिश्र भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे। चलो बच्चों, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। नहीं नहीं, गलत है ना। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो सवाल था 39/14, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 14 से भाग करोगे, तो 14×2 = 28, क्योंकि 14×3 = 42 हो जाएगा, जो कि 39 से अधिक हो जाएगा, हम अधिक नहीं कर सकते हैं। अब 39 में से 28 घटाएंगे, तो 9 में से 8 जाएगा बेटा, 1 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यानी शेषफल कितना हो गया, 11। तो आप पहले भागफल लिखते हैं, तो भागफल यहाँ पे 2 होगा, आप बटे का चिन्ह लगाते हैं, ऊपर की तरफ शेषफल लिखते हैं, और नीचे की तरफ बेटा लिखते हैं आप भाजक। तो ये होगा इसका करेक्ट उत्तर, 2 सही 11/14, 2 सही 11/14। अजय अग्रवाल के नाम से जो बच्चा है, आप इसको प्लीज ठीक कर लीजिए, ठीक है, आप प्लीज इसको ठीक कर लीजिए। 2 सही 11/14 है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। 2 सही 11/14 है ना। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। एक सेकेंड बच्चों रुक जाइए।
चलो ठीक है, ये तो मैंने सिखाई दिया, ठीक है। देखो यही वाला रूप है जो मैंने अभी सिखाया था आप सभी को, यही वाला रूप है, ठीक है। क्या है रूप? भागफल लिखते हैं, भागफल लिखने के बाद बच्चों, ठीक है, भागफल लिखने के बाद ऊपर अंश में शेषफल लिखते हैं और नीचे भाजक लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले पेज का भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बच्चों। आप इस वाले पेज का भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्या आप सभी लोगों ने यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लिया? ठीक है, आई होप आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया कि पहले भागफल लिखो, फिर ऊपर की तरफ शेषफल लिखो, नीचे की तरफ भाजक लिखो। तो अपने आप में ये देखा जाता है ये क्या है, पूर्ण है, पूर्ण है। और ये दो दो चीजों में बढ़ जाता है कि पंचानवे, ठीक है। 95 लिखा हुआ है और इसको बेटा 9 से भाग देना है, इसको 9 से भाग देना है। बताइए इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा, बताइए इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा? सारे बच्चे बताएंगे कि इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहले 95 को भाग दीजिए 9 से, 95 को 9 से भाग दीजिए और फिर देखिए कि भागफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, भाजक क्या आ रहा है। उनको सही क्रम में रखने का प्रयास करिए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सही क्रम क्या है, पहले भागफल लिख देते हैं, बीच में बटे लगा देते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी कि अंश में लिखते हैं आपका शेषफल, और जो हर में लिखते हैं वो लिखते हैं भाजक, सॉरी हाँ भाजक। चलो शाहरुख के नाम से एक बच्चा है, उनका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अजय के नाम से एक बच्चा है, इनका भी आंसर आ गया है जो कि करेक्ट है। ओम प्रकाश के नाम से एक बच्चा है, इनका भी करेक्ट है ना। 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भाग दे करके। तो 9 कहाँ में 90 होता है, 5 शेषफल बच जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए भागफल सबसे पहले लिखते हैं, पहले भागफल 10, बीच में बटे लगाते हैं, ऊपर की तरफ शेषफल लिखते हैं जो कि यहाँ पे है, और नीचे की तरफ बच्चों लिखते हैं आपका भाजक जो कि यहाँ पे है। क्या आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? क्या आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सवाल क्या है, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है 11/17। अब इस 11/17 को मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है, मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है। जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। हाँ, इतना भी जल्दबाजी मत करिए, अगर कि आप आंसर ही गलत दे दीजिए है, तो उतना भी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब इसका आंसर करिएगा पोल सेक्शन में। जिस प्रकार से मैंने सिखाया है, जिस प्रकार से मैंने सिखाया है उस प्रकार से आंसर देने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से मैंने सिखाया वैसे आंसर करने का प्रयास करिए।
बाकी लोग भी यहाँ नमस्ते जी। बेटा क्लास में इस तरीके से हरकत मत करिए। आप देख रहे हैं ना कि ये जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है। अगर मान लो यही रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे प्रिंसिपल के पास भेज दूं, तुम्हारे क्लास टीचर के पास भेज दूं, फिर सोचो फिर तुम्हारा क्या होगा बेटा। हाँ, पवन वर्मा के नाम से जो बच्चा है, बताओ। क्लास में सिंसियर रहिए, है ना। अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। हाँ, अगर आपको माइक ऑन करना है तो तभी ऑन करिए जब आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना। अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। देखो बेटा, ये पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है ना। और अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपकी शिकायत करता हूँ आपके प्रिंसिपल से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तब आप अपने प्रिंसिपल से ही फिर बात करोगे। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, लास्ट के 5 सेकंड और, ठीक है बच्चों। लास्ट के 5 सेकंड और। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। आप इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। बाकी लोग इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। 11/7 था, तो मैंने जिस प्रकार से आपको सिखाया था कि पहले भाग देते हैं, ठीक है। चलिए पहले भाग दे देते हैं। तो 7 से 11 को भाग देंगे। 7 एकम 7। 11 में से 7 जाता है, कितना होता है? 7 और 4 11 होता है। तो बेटा भागफल क्या है? 1 है ना। मैंने कहा था भागफल सबसे पहले लिखते हैं। भागफल लिखने के बाद बीचों बीच में एक बटे का चिन्ह बनाते हैं, और ऊपर की तरफ लिखते हैं शेषफल, और नीचे की तरफ बच्चों लिखते हैं भाजक। नीचे की तरफ लिखते हैं भाजक। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी वाला पार्ट सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए, अब हम लोग का टॉपिक है कि अब हम लोग एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अब एक मिश्र भिन्न को चिन्ह करेंगे एक विषम भिन्न में। एकदम जो अभी कुछ सीखा गया है उसी का जस्ट उल्टा, है ना बच्चों। जो हम लोग अभी कुछ सीखे हैं उसी का जस्ट उल्टा कैसे करेंगे ये चीज, देखो। यहाँ पे लिखा है 4 सही 2/3। बताओ बच्चों, ये जो चीज है वो मिश्र भिन्न है कि विषम भिन्न है? आप लोग खुद बताओ, मिश्र भिन्न है या विषम भिन्न है? बच्चों बताइए, यह मिक्स, हाँ मिक्स मतलब मिक्स्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने आप में यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। मिश्र भिन्न है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्या करोगे उसके लिए, देखो। आप याद करो, ये वाला जो नंबर था, है ना, ये भागफल कहलाता था। ये वाला नंबर भाजक कहलाता था। और बच्चों ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, यह शेषफल होता था। तो आप क्या करो, इस भाजक का गुणा करा दो इस भागफल से, यानी कि 4 गुणे 3। और बच्चों इतना करने के बाद आप शेषफल को जोड़ दो। आप शेषफल को क्या कर दो बच्चों? जोड़ दो। ठीक है, शेषफल को क्या कर दो? जोड़। शेषफल कितना है? 2।
4 तिहाई बार आप बोडमास रूल लगाओगे। बोडमास रूल याद है आपको? आपको मैंने ये सिखाया था आप सभी को। तो बोडमास रूल में पहले बी आता है, फिर वो कुछ बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 4 3 12 है। और बेटा यहाँ पे देखो ए है, ए फॉर एडिशन। अब जाके जोड़ का निशान लगाएंगे और जोड़ देंगे। 12 2 14 है ना, 14। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर की सर तरफ, फिर से समझाना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऊपर की तरफ 14 और बेटा नीचे की तरफ क्या था, 3 था। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14/3, जो कि एक सॉरी, जो कि एक विषम भिन्न है, जो कि एक विषम भिन्न है। 14/3 इसका सही आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को आया समझ में? बेटा आंसर 14 नहीं होगा, आंसर होगा 14/3। आंसर 14/3 होगा। अगर आप बोडमास के लिए आंसर बता रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा 14/3, ठीक है। तो बेसिकली आपका फार्मूला क्या बना? सर फिर से समझाना। हाँ हाँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से समझा देता सर फिर से समझाना। हूँ। देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। आप याद करो, तो अगर ये कोई चीज ऐसे लिखी गई है तो ये होता है भागफल। इसको बीचों बीच में हम लकीर खींचते हैं, जो कि बटे के नाम से जानी जाती है। ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे शेषफल, शेषफल। और बच्चों नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे भाजक। नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे भाजक, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे हम। अब तुलना करने पे पाओगे, तुलना करने पे पाओगे ये है भाजक का, सॉरी ये है भागफल का वैल्यू, ये है भाजक का वैल्यू। और बच्चों ये है आपका शेषफल का वैल्यू, ठीक है। बताइए इतना आप सभी को आता है कि नहीं आता, पहले ये बताइए, इतना आता है आप सभी को? ओके बच्चों, तो आपको करना क्या है समझिएगा, मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बस मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, आपको ये जो 3 है इसका गुणा करना है इस 4 से, है ना। 3 का गुणा कर देना है 4 से। इतना करने के बाद, ठीक है, देखो मैं अभी गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है, गुणा का चिन्ह। इतना करने के बाद अब ये जो 4 है और ये जो 2 है, इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो भी इसका गुणा करने पे आएगा, तो 3 × 4 करने के बाद जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, ठीक है। ये वाला सिस्टम सिखा रहे हैं आप सभी को। तो बोर्ड मास रूल आपने सीखा ही है। तो पहले गुणा को सॉल्व करते हैं। तो 3 चौके 12, 12 लिख दीजिए। प्लस था, प्लस उतार दीजिए। 2 था, 2 उतार दीजिए। 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब ये अभी के लिए भागफल का आंसर आया बच्चों, ठीक है, ये अभी भागफल का आंसर आया। मतलब ये जो आपने सॉल्व किया इसका आंसर आया, ठीक है। अब देखना, अब मैं इसको इरेज करके आपको समझा देता हूँ। यानी कि 4 3 12, 12 और 2 14। तो ऊपर लिखेंगे 14। अब बेटा नीचे क्या होगा? बेटा नीचे होगा 3। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? विषम भिन्न का रूप कहलाएगा। समझ में आया आप सभी को? अब समझ में आया बच्चों? जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। पवन वर्मा के नाम से जो बच्चा है, सिर्फ एक बार वाई टाइप करो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा बेटा, ठीक है। अगर आपने ये दोबारा हरकत करी तो मैं तुरंत क्लास से आपको बाहर करूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं एक और क्वेश्चन आप सभी को सिखा देता हूँ कि मिश्र बिंदु को कैसे बदलेंगे विषम बिंदु में।
मिश्र भिन्न को चेंज करना है विषम भिन्न। ठीक है, चलो अब मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ। सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज लिखा हुआ है 8 सही 2/5, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आपको इसको चेंज करना है विषम भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कराएंगे बच्चों इस 8 से। पहले इस 5 का गुणा क्या कराएंगे 8 से, 5 गुणे 8, फिर बीच में लिखना होगा आपको प्लस। ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना होगा क्या, प्लस। तो ये जो प्लस होगा वो किनके बीच होगा, है ना, इन लोगों के बीच में होगा जो उत्तर आएगा। तो इतना करने के बाद आप प्लस लिखेंगे 2, प्लस लिखेंगे 2। तो 5 गुणे 8 को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 5 × 8 = 40। ठीक है, 5 × 8 = 40। बच्चों ये प्लस था, प्लस लिख दीजिए, ये 2 था, 2 लिख दीजिए, 40 और 2 42। तो ये तो आपका आया पूरा सॉल्व करने पर 42। तो आप इसको क्या लिखोगे, बराबर करके लिखोगे 42 ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो बेटा ये अंश का वैल्यू आया है, ये अंश का वैल्यू आया है। अब बेटा जो हर है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हर जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो कितना है 5। ये क्या है आपका हर है, और ये क्या है आपका अंश है, और यही अपने आप में क्या है, एक विषम भिन्न है। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है ना। आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है सही ढंग से। देखो करना क्या है, इस प्रकार से आपको इसका गुणा करना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे गुणा करना के लिए यहाँ लिखा गया है। गुणा करने के बाद क्या चिन्ह लगाया गया, प्लस का चिन्ह लगाया गया है। किसके लिए प्लस का चिन्ह लगाया गया है, 2 के लिए, है ना, इस 2 के लिए चिन्ह लगाया गया है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह अंश का नाम होता है। मैं इसी को अलग कर रहा था, और आप यहाँ पे यहीं पे कर सकते हैं, अलग ना करके यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर अलग नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लीजिए तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से अंश का मान आ जाएगा, अंश का मान कितना हो गया 14, 14/3। बच्चों ये भी आपको समझ में आया ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको एक ही जगह लिख दिया गया है। तो ये भी ठीक है, और जो मैंने सिखाया वो भी ठीक है। ठीक है, हाँ, जो मैंने सिखाया वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। मैंने इसको सेपरेट सिखाया था, मैंने इसको क्या सिखाया था, सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग, मैं अलग इसको लिख रहा था ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको अलग कर रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसी अंश में सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सवाल क्या है, सवाल बेटा इस तरीके से, 4 सही 3/7, इसको आपको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, विषम भिन्न में। जैसे मैंने सिखाया वैसे करो, जैसे मैंने सिखाया बेटा वैसे करो आप सभी को। बाकी लोग इसका आंसर करिए। बच्चों बस 5 सेकेंड और, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद फोन को बंद कर दें।
ठीक है, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चैट में इसका आंसर बताइए। तो आपको क्या करना था, आपको इस 4 सही 3/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखना था। तो जैसे मैंने सिखाया था, आप इस 7 का गुणा करेंगे इस 4 से, तो 7 गुणे 4 करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह किसके लिए, इस 3 के लिए बच्चों, इस 3 के लिए। और नीचे की तरफ क्या होगा, 7 ही होता है। क्योंकि ये जो आप लिखते हैं वह अंश में आता है, तो इसलिए मैंने अंश में लिखा। अब 7 चौके 28, 28 में 3 अब जोड़ देना, तो 28 और 3 कितना होता है, 31। तो 31/7 आएगा, यही आपका फाइनल उत्तर आएगा बच्चों, यानी कि सी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, ओके। तो ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप आज का होमवर्क नोट करिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप अपना होमवर्क नोट करिए।